इंग्लिश का सेक्शन क्लैट के लिए बहुत सिंपल है ना, केवल एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड देन उस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेजेस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे आप लोग उनको अटेम्प्ट करोगे, कैसे उनके लिए प्रिपेयर करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। सो पेपर तो आसान है लेकिन उसके लिए जो तैयारी है वो इतनी आसान नहीं है और यहाँ पे एक करेक्ट एनालिसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप लोग सही तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करें और अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएं। फाइन, सो आज हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ईयर वाइज चलेंगे, ठीक है। कुछ रिसेंट के जो हमारे क्लैट के एग्जामिनेशंस हुए हैं उनको एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, कहाँ से ये पैसेजेस आते हैं और फिर मैं आपको आगे जाके वो कुछ ऑथर्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगी जिनकी राइटिंग्स आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और उनको पढ़ सकते हो ताकि आप लोग जो राइटिंग स्टाइल, जिस राइटिंग स्टाइल के पैसेजेस हमारे एग्जाम में आते हैं उससे खुद को फैमिलराइज करवा सको, ठीक है। सो आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम क्लैट 2025 में देखें सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है एक पैसेज आया था दैट वाज एक्सट्रैक्टेड विद एडिट्स फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स व्हाई आई राइट। तो हमारे जो फेमस ऑथर्स होते हैं उनकी राइटिंग्स से इंस्पायर होके, ठीक है, उनकी राइटिंग्स में से छोटे छोटे स्निपेट्स जो हैं उनको एडिट करके रिवाइज करके आप लोगों के लिए पैसेजेस फ्रेम करे जाते हैं, ठीक है। सो जितने भी हमारे फेमस ऑथर्स हैं उनकी राइटिंग्स को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई कोई किताब है फेमस उसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप उन राइटिंग स्टाइल्स से खुद को फैमिलराइज करवा सके। द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर क्लैट इज रीड एंड प्रैक्टिस, रीड एंड प्रैक्टिस। सो जितना आप रीड करेंगे उतना आप लोग जो है चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, आप जो है चीज़ों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। फाइन, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सट्रैक्टेड विद एडिट्स फ्रॉम एजुकेशन बाय स्वामी विवेकानंद। सो जितनी हमारी फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, इवन फॉरेन के जो हमारे फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं, ठीक है, नेल्सन मंडेला हो गए। फाइन, तो इस तरीके के जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी कुछ राइटिंग्स हैं, उनकी कुछ स्पीचेस वगैरह हैं, वो कई बार हमारे पैसेज के फॉर्म में आ जाती हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लैट 2024 में, ठीक है, कर्नल वेजवुड एमपी स्पीकिंग इन ब्रिटिश पार्लियामेंट 22 दिसंबर 1919। सो अगेन क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, स्पीचेस जो होती हैं। फाइन, सो जो हमारी स्पीचेस होते हैं, स्पीच जो हैं उसके अराउंड भी हमारे कई बार पैसेजेस आ जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ फेमस हमारे जो स्पीच होती हैं उनको आप लोगों को क्या करना है, ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, क्लैट 2024 का ही हमारा ये पैसेज है, ठीक है, अलग अलग, जबरी नहीं है हमेशा ऑथर्स के ही वहाँ से इंस्पायर होके आए, ठीक है। एक राइटिंग स्टाइल जो हमारा जनरली फॉलो किया जाता है वो होता है एडिटोरियल राइटिंग स्टाइल, ठीक है, मतलब जिस तरीके के आर्टिकल्स हमारे न्यूज़पेपर में आते हैं उसी तरीके से हमारे जो है कई बार जो है पैसेजेस हमारे क्लैट के एग्जामिनेशन में भी आते हैं। सो द राइटिंग स्टाइल दैट क्लैट जनरली फॉलोज इज कंसिडर्ड टू बी एडिटोरियल स्टाइल, मतलब जो हमारे न्यूज़पेपर में आता है सो उसको आप लोग बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। यू पीपल इवन कैन कंपेयर, जिस तरीके के पैसेजेस हमारे पास आते हैं एंड देन आप लोग उसको रीड करोगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे एग्जैक्ट वर्ड्स जो हम लोग एडिटोरियल में करते हैं सेम टू सेम वोकैबुलरी हमारी जो है इन पैसेजेस में यूज हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारा जो है यहाँ पे इन द रेल्म ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, सो लिटरेचर और लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है, लिटरेचर या फिर हम बोल सकते हैं लैंग्वेज पे बेस्ड हमारे पैसेजेस कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो है फिलोसॉफिकल पैसेजेस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये फिलोसॉफिकल पैसेजेस जो होते हैं ये जनरली हम बोल सकते हैं फिर से किसी फेमस ऑथर की राइटिंग से जो है इंस्पायर होके आ जाते हैं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए रीडिंग करना। क्लैट 2023 का देखें सो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड विद एडिट्स एंड रिविजन फ्रॉम द प्रोविंशियल रीडर बाय सुमन रॉय, लॉस एंजलिस रिव्यू ऑफ बुक्स, ठीक है। सो वही चीज़ें जैसे मैंने आपको बहुत बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए रीड करना, खासकर जितने हमारे प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं उनकी बुक्स को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्योंकि जनरली हमारे जो बाकी ईयर्स हैं उनमें भी पैटर्न हमारा सिमिलर ही रहा है। इसके अलावा आपके जो कुछ फेमस थीम्स जो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता रखी है वो मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर लेती हूँ, ठीक है। राइटिंग स्टाइल आप लोग का रहता है एडिटोरियल स्टाइल, ओके, एडिटोरियल स्टाइल, ओके। कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी मेंशन करी हैं, उसके अलावा आप लोगों का जो है फिलोसॉफिकल हो जाता है, ओके, साइंस बेस्ड, इकोनॉमी बेस्ड,
हिस्टोरिकल, फाइन। सो ये कुछ प्रोमिनेंट थीम्स हैं जो आ जाती हैं। ओके, इसके अलावा करंट हैपनिंग्स में, ओके, मतलब अभी फिलहाल के करंट सिनेरियो में जिस तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं, सो उनके अराउंड भी जो है कई बार पैसेजेस निकल के आ जाते हैं। जैसे कोविड-19 के दौरान, ठीक है, सो उस समय का जो क्लैट हुआ था वहां पे कोविड-19 के अराउंड जो है पैसेजेस निकल के आए थे। फाइन, अब हो सकता है वो डायरेक्टली लिंक ना करें, ठीक है, इनडायरेक्टली उससे लिंक कुछ ना कुछ आ जाएगा। फाइन, सो जैसे अभी हम बोल सकते हैं एक तरीके से, फाइन, करंट हैपनिंग्स हमारी जो हो रही हैं, उसके अराउंड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे अभी एग्जाम फॉर मिशन हुआ था, तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अराउंड आपका कोई पैसेज आ सकता है, ठीक है। सेम तरीके से जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, सो वॉर के अराउंड कोई पैसेज आ सकता है। सो इस तरीके से जो करंट हैपनिंग्स हैं उसके अराउंड जो है पैसेजेस जरूर आते हैं, ठीक है। सो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। फाइन, सो स्पेस, अभी रिसेंट में हमारा स्पेस हो गया, ठीक है, उसके अलावा वॉर्स हो गए। फाइन, एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, ठीक है, सो इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो मिसहैप्स होते हैं, इनके अराउंड आ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके के आप लोगों को जो है चीजें प्रिपेयर करनी है। नाउ अब क्लैट 2020 का अगर हम लोग देखें, सो अगेन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक्सर्प्ट फ्रॉम द केस फॉर द डिफेंस बाय ग्राहम ग्रीन। ओके, सो यहाँ से फिर से वही चीज। अब ये देखो, एडिटोरियल पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 6 मई 2020। फाइन, सो कई बार जो हमारे एडिटोरियल सेक्शन होते हैं, चाहे आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के उठाओ, चाहे आप द हिंदू के उठाओ, वो एग्जैक्ट सेम टू सेम जो है कॉपी पेस्ट करके आ जाते हैं। उनको थोड़ा बहुत वो रिवाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से जो है आपके लिए जो है वो बन के आ जाते हैं। सो इसीलिए आप लोग एडिटोरियल बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप द हिंदू पढ़ो, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। फाइन, अब जैसा मैंने आपको बताया था, हियर इज द लिस्ट, वो कुछ ऐसे फेमस ऑथर्स हैं, ठीक है, जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं, राइट, इनको पढ़ सकते हैं और इनके जो फेमस राइटिंग स्टाइल है उससे जो है खुद को वाकिफ करवा सकते हैं। तो देखो, जितने भी हमारे कंटेम्प्रेरी एसेइस्ट एंड कॉलमिस्ट हैं, सो उनमें हमारी जो है बहुत प्रोमिनेंट, ठीक है, बुकर प्राइज भी जिनको मिला है। ओके, सो अरुंधति रॉय हो गए, पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, सो इनको कर सकते हैं। पी साईनाथ हो गए, ठीक है, रामचंद्र गुहा हो गए, शशि थरूर। अगर आप लोग को अपनी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है एंड यू विश टू हैव गुड हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इंसाइट, सो इनकी जो है कुछ राइटिंग्स ज़रूर पढ़ें। फाइन, इसके अलावा आप बाकियों को भी यहाँ पे देख सकते हैं। फाइन, फिर उसके बाद अगर लीगल एंड फिलोसफिकल थिंकर्स की बात करें, जिसमें फिलोसफिकल मैंने आपको पहले ही बताया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो हमारे जो अमर्त्य सेन हैं, ठीक है, जिनको भारत रत्न भी मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है, सो उनकी राइटिंग्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए एंड बाकी सारे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सेम तरीके से जर्नलिस्ट एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में आप लोग बरखा दत्त जी हो जाती हैं, ठीक है, एंड बाकी सबको आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो इनको ज़रूर जो है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। फाइन, एंड क्लासिकल राइटर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम एक तरीके से बोल सकते हैं फेवरेट सेक्शन होता है ये क्लैट का, यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। सो जैसे जॉर्ज ओरवेल हमने देखा भी था, वर्जीनिया वुल्फ, इनके भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे आप लोग जो है इनको जो है यूज़ कर सकते हैं, इनको जो है इनके राइटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड देन पब्लिकेशंस, एब्सोल्युटली, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, उनको ज़रूर फॉलो करें। Fine, so yes bacha, that was it. Now apart from this, it is very important to have correct guidance as well, ठीक है। so ये चीज़ तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी है। फाइन, बट इसके अलावा अगर आप लोगों को और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए कि मैम हमको 1-on-1 मेंटोरशिप चाहिए, हमको चाहिए कि हाँ आप जो है, मैं जो हूँ आपको बिल्कुल 1-on-1 गाइडेंस दूँ और आपका जो सपना है NLU तक पहुँचने का वो बिल्कुल क्लियर करूँ, है ना, वो जो है साकार कर सके हम साथ में। तो बच्चा आपको क्या करना है, सिंपली हमारी वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल करेंगे, UG एंड PG एंट्रेंसेज में जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेज में जाएंगे और इधर आप लोग जाओगे क्लैट में। सो है यू गो,
ठीक है। अलग अलग बैचेस हैं हमारे, आप इनमें से जो भी बैच आपको चाहिए, जिस भी एग्जाम के लिए, अगर सपोज आप केवल क्लैट टारगेट कर रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर रैंक बूस्टर बैच। जनरली 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो सारे ही एग्जाम्स के लिए अपियर होते हैं। सो अगर आप लोग क्लैट कर रहे हो, एलेट भी कर रहे हो और एमएचसेट भी कर रहे हो, तो तीनों के लिए अलग अलग बैचेस लेने से अच्छा है यू कैन सिंपली गेट योर सेल्फ एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच, महापैक हमारा जिसे बोलते हैं, ठीक है। और प्रो वर्जन में आपको जो है हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी हमारी बाकी चीज़ों के अलावा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है and here you have to enter the coupon code AK Live, ठीक है। इसको आप लोगों ने अप्लाई करना है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है 40% का डिस्काउंट बच्चों आप लोगों को मिल जाएगा, दैट इज मैक्सिमम डिस्काउंट एंड वैलिडिटी दैट टू फॉर 24 मंथ्स। सो इजंट इट अ बिग डील, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी है ये। फाइन, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग अपना जो है बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एंड ये चीज़ गारंटी करना चाहते हैं कि आप अपने सपने को साकार कर सके, ठीक है, और उसके साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो गेट योर सेल्फ एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। फाइन, सो मैंने आपको बता दिया है, AK लाइव कोड आपको ज़रूर यूज़ करना है। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो दिस इज़ द फ़ोन नंबर जिस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपके बैचेस वगैरह के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। फाइन, सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज इट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इंग्लिश का आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से, जिसमें कि YT के हमारी जितनी क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो होता है वो सारा का सारा आपको यही मिलता है। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एज वेल। एंड इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार से आपके एकेडमिक्स में, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है, बैचेस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, so this is my mail ID and you people can get in touch with me with the help of this mail ID as well. So that was it, my dear students. I hope this particular video will be quite helpful for you all. So do not forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. Thank you.